और अब युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है। इजराइल की सेना लेबनान के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल की सेना ने पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिनमें से अधिकतर दक्षिणी लेबनान में किए गए हैं। और इन हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आप देख रहे हैं। इससे कई इलाकों में तबाही मच गई, चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग भी लग गई। कितना भयानक मंजर है। सिडोन में आप देखिए किस तरह से बमबारी हुई, एतरोन में कहर बरपाया गया, सईदा में हमला हुआ, बालबेक में आप देखिए तबाही का मंजर, धुआं उठता हुआ, आग की लपटें, धमाकों की आवाज, इमारतें जमींदोज हुई, हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। तो ये आलम, ये मंजर है इस वक्त युद्ध की जो भूमि है, वहां से तस्वीरें आप देखिए किस कदर तबाही हर तरफ फैली हुई है। तो हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ इजराइल, दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं। और उधर लेबनान के नाकुर में यूएनआईएफआईएल के मुख्यालय पर एक रॉकेट गिरने के बाद हड़कंप मच गया। यूएनआईएफआईएल के बयान जारी करके बताया कि रॉकेट गिरने से व्हीकल वर्कशॉप में आग लग गई, जबकि कुछ शांति सैनिक भी घायल हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि हमला हिजबुल्लाह की ओर से किया गया था। इसके बाद अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जांच की जा रही है। यूएनआईएफआईएल का जो दफ्तर है, आप देखिए काला धुआं इस सफेद रंग की इमारत के ऊपर से उठता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का रॉकेट यहां पर गिरा है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो शांति स्थापित करने की जिनकी जिम्मेदारी है, यानी शांति सैनिक भी इसमें घायल हुए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। उधर हिजबुल्लाह का नया चीफ चुन लिया गया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। हसन नसरल्लाह 27 सितंबर 2024 को इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था और अब हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम बनाया गया है, जो अभी तक हिजबुल्लाह का डिप्टी लीडर था और संगठन में नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था और ऐसा बताया जा रहा है कि कासिम ने 5 अक्टूबर को ही बेरूत छोड़ दिया था। फिलहाल वो ईरान में रह रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में नईम कासिम से पहले हाशिम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था, जो नसरल्लाह का ममेरा भाई था। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक में उसे भी मार डाला गया। उसकी मौत की पुष्टि खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी। अब नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया चीफ इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको कि नया चीफ बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और हिजबुल्लाह के नए चीफ की घोषणा होते ही इजराइल ने बड़ी चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह को यह धमकी दी है और कहा है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये कह दिया गया है। तो आपको बता दें, जो नया चीफ बना हिजबुल्लाह का, उसको लेकर धमकी दी गई है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और यह धमकी हिजबुल्लाह को दी गई है। कहा गया है कि यह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, उसकी रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह कड़ी चेतावनी दे दी गई है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। यानी जो नया चीफ बनाया गया है कासिम, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उसे भी मार दिया जाएगा, ये कह दिया गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। और अब अगली खबर ईरान से है, जहां इजराइल के हमले के बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। ईरान ने इजराइल के हमलों के बाद अपने रक्षा बजट को 200% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इस डिफेंस बजट को सरकार ने अपनी मंजूरी के लिए संसद में पेश भी कर दिया। खबर यह है कि नई रक्षा बजट के बाद ईरान अपनी रक्षात्मक क्षमता को मजबूत करेगा। ईरान फिलहाल मध्य पूर्व में चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। इस लिस्ट में आपको बता दें, पहले नंबर पर सऊदी अरब है और अब अपना रक्षा बजट ईरान ने बढ़ाने की मंजूरी संसद में उसकी तरफ रुख कर लिया है। और अब आपको बता दें कि रक्षा बजट के मामले में मध्य पूर्व में ईरान फिलहाल चौथा सबसे बड़ा इसका रक्षा बजट है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर सऊदी अरब आता है। और इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में गजा युद्ध का मैदान बना हुआ है। इजराइल की ओर से गजा में एक बार फिर से बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई, इसमें 77 लोगों की मौत हो गई, 77। यह दावा किया जा रहा है और ऐसा बताया गया कि उत्तरी गजा में 5 मंजिला एक इमारत पर इजराइल ने हमला किया था,
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गजा की तस्वीरें। 77 लोगों की मौत का दावा किया गया, यानी 77 लोग मारे गए हैं। 5 मंजिला इमारत पर आईडीएफ ने हमला किया और यह पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। उधर इजराइल दक्षिणी लेबनान में लगातार हमले कर रहा है। लेबनान के टायर शहर में इजराइल की सेना ने बड़ा हवाई हमला किया, इसमें जमकर तबाही मची और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने इस वक्त हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। तबाही किस कदर होती है युद्ध के बाद, वो ये गवाह है तस्वीरें। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, धूल का अंबार वहां लगा हुआ है, धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए किस तरह से भारी नुकसान पहुंचा। न्यूज़ 18 इंडिया पर तबाही के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। और उधर दक्षिण लेबनान के सिडोन में भी इजराइल के हमले के बाद हालात बिगड़ गए। हमले के बाद वहां से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि हमले में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। वहीं इजराइल के हमले में कई घरों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आपको दिखा दें। लेबनान में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप, कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं आगे भी जाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या हाल हुआ है इस मकान का। तो लगातार स्ट्राइक्स जारी हैं, इस्राएली फोर्सेस जो है वो लगातार अटैक कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्बादी होती है हर किसी इलाके की जहाँ पर भी बमबारी होती है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और तबाही का यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना कोई आसान काम नहीं है। इनको अल्फाज में बयां करना लगभग नामुमकिन है, जिस तरीके की तबाही यहाँ इन इलाकों में होती है। तो तबाही के ये मंजर हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरीके की यहाँ पे इन घरों की बर्बादी हो रही है। जहाँ पर भी ये बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से जो ये बमबारी हो रही है उसमें सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। और इजराइल के हिजबुल्लाह के खात्मे वाले हमलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नए चीफ के नाम का ऐलान किया। यह नया चीफ कोई और नहीं, नसरल्लाह का डिप्टी रहा नईम कासिम है। लेकिन इजराइल फिर धमकी दे दी है कि नईम कासिम को भी वो छोड़ेगा नहीं। लेबनान के बेका वैली में अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों को किया टारगेट। हमले में अब तक 60 लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने कहा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट अचीव। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना नया चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उस बेका घाटी की कहानी जहां इजराइल ने कहर बरपा दिया है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी औसतन 120 किलोमीटर लंबी और 16 किलोमीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पार इजराइल की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रही है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहां से सीरिया की सीमा नजदीक है। इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका घाटी छोड़कर आसानी से सीरिया में एंट्री कर लेते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया भागे उसके पहले इजराइल ने ऐलान किया है कि लगातार हमले से उन्हें खामोश कर दिया गया है। इस्राएली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह पर लेबनान की बीका वैली में कई घरों में हथियार छुपाने का आरोप लगाया है। इस्राएल फोर्सेस की तरफ से बीका वैली में लगातार हमले किए गए, जिसकी वजह से लोग पहले ही बीका वैली को छोड़ चुके हैं।
लेकिन आईडीएफ का मानना है कि दक्षिण लेबनान और दक्षिणी बेरूत से भागकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू बीका वैली में तैयारी कर रहे थे। लिहाजा बीका वैली में इस्राएली फोर्सेस ने बार बार रॉकेट और मिसाइल दगाकर बीका वैली को हर तरफ से तबाह किया। इजराइल ने बैरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। हिजबुल्लाह के बचे हुए लड़ाकों के पास बेका घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बेका घाटी ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के सासकिया क्षेत्र में भी इजराइल ने ताज़ा एयर स्ट्राइक किया है। हमले के बाद वहां धुआं दिखाई दिया। वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये एरिया जो है इस वक्त जल रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक एयर फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे हुई है। इस्राएली फोर्सेस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी वजह से आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। इस्राएली एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बमबारी की है, रॉकेट्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स दागे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे धुएँ के गुबार दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत क्या हुई है। दक्षिण लेबनान पर भी इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान के नवाती से सामने आई हैं, जहां इजराइल की सेना ने जमकर बमबारी की है। दावे के मुताबिक इजराइल की सेना इस इलाके में 24 घंटे में 100 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को रौंद दिया है। हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगे, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर सब बर्बाद किए जा चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल पहुंचाया जा चुका है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा कि कुछ लेबनानी गांवों में अब भी मिशन जारी है। इस काम में शिन बेत और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है, जिसकी मदद सैनिक कर रहे हैं। लेबनान में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है हर उस जगह पर जहां पर इस्राएली फोर्सेस की तरफ से बमबारी होती है। इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में बमबारी करते हैं, लेकिन जगह जगह पे इस तरीके की बर्बादी हुई है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और ये पूरा इलाका देख सकते हैं आप कितना खौफनाक है, कितना खतरनाक है। और ये आज ही रात के दौरान ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन इस बीच फोकस इस पर कि इजरायली सेना ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने लेबनान में अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो इसके बाद क्या इजराइल लेबनान में गोलीबारी बंद कर देगा? इस सवाल का जवाब कई एक्सपर्ट ना में दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इजराइल भी ये नहीं मान सकता। भले ही लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्ञात हर उस ठिकाने पर हमला किया है जहां हथियार हो सकते हैं या हिजबुल्लाह इन्हें अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी दलील ये भी हो सकती है कि हिजबुल्लाह के जितने हथियार जब्त करने का दावा इजराइल कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हथियार अभी हिजबुल्लाह के पास सुरक्षित हो सकते हैं। लिहाजा इजराइल हो सकता है कि हमले को थोड़ा स्लो कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल हमला पूर्ण रूप से बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। सवाल है फिर आगे क्या? क्यों हमले बंद होने की सूरत में कूटनीतिक विकल्प बचता है? इजराइल कूटनीतिक समझौते से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन तो अगर कोई कूटनीतिक समझौता नहीं होता है तो दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इजराइल लगातार जमीनी मिशन और एयर स्ट्राइक जारी रखेगा, मतलब लेबनान में सेना भेजकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करता रहेगा या फिर हवाई हमला करेगा। दूसरा, लेबनान में इस समय जितना हिस्सा इजरायली सेना के कब्जे में है उतने पर ही वो रुक जाए, उसे अपने कब्जे में रखे और वहीं से हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर विराम लगाता रहे। इस्राएली सेना दो तरह की बातें कर रही है। पहले यह कि लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेट पूरा किया है और दूसरा ये कि किसी भी सिचुएशन में अगर जरूरत पड़ी तो कूटनीतिक रास्तों को बंद करके फिर से हमले कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। तो सवाल यह है कि फिर इस्राएली सेना ने लेबनान में टारगेट अचीव करने का ऐलान कैसे किया? हिजबुल्लाह इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके करीब करीब सभी टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं।
पेजर, वॉकी टॉकी, जमीनी हमले, हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह का अंत हो चुका है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग भड़की है। दोनों के बीच 2006 में भी लड़ाई छिड़ी थी और तब हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ा था। हालांकि तब के हालात कुछ और थे और अब के कुछ और हैं, लेकिन हिजबुल्लाह कितना संगठित है ये समझने के लिए संगठन से जुड़ी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसमें हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने अपने चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नईम कासिम को अपना चीफ चुन लिया है। नईम कासिम की डिटेल देखिए। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनके शूरा काउंसिल ने सहमति से कासिम का चुनाव किया है। नईम कासिम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। कासिम हिजबुल्लाह के मुख्य विचारकों में से एक हैं और इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में नईम कासिम भी शामिल थे। 1991 में नईम कासिम को चीफ नसरल्लाह का डिप्टी चुना गया था। 71 वर्षीय नईम कासिम धार्मिक स्कॉलर हैं। नईम कासिम का जन्म दक्षिणी लेबनान के नबाती प्रांत के कफर खिला गांव में हुआ था। कासिम ने 1970 में लेबनानी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। कासिम 1974 से 1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख थे। लेबनानी मुस्लिम छात्रों के संघ के संस्थापक सदस्य भी थे। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह को इजराइल ने बंकर बम गिराकर मार गिराया। कहा गया कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसका चचेरा भाई हाशिम सैफुद्दीन नया हिजबुल्लाह चीफ बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मारे जाने की भी खबर आई। ये नईम कासिम, जिसे हिजबुल्लाह ने नया चीफ चुना है, डर के मारे तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के डर से कासिम को निकालने का आदेश दिया था। नसरल्लाह की मौत के बाद ये नईम कासिम ही थे जिन्होंने कहा था कि इजराइल अमेरिका की मदद से लेबनान के नागरिकों का संहार कर रहा है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह उसी तरीके से काम करता रहेगा। हिजबुल्लाह इजराइल में घुसपैठ के लिए तैयार है। जंग लंबी चलेगी। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से 2006 में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेगा। जीत कैसे होगी ये नईम कासिम ने नहीं बताया, ना ही संगठन को मजबूत रखने के लिए खुद लेबनान में चिख पाए। इससे भी हिजबुल्लाह कितना कमजोर पड़ गया है अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह का द एंड हो गया है ये मानने का सिर्फ ये कारण है कि इजराइल ने ऐसा ऐलान कर दिया है, तो हिजबुल्लाह जैसे संगठन को ना समझने की भारी भूल होगी।